नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए पंकज जी जैन, कैलाश नगर, दिल्ली। हे पूज्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जब हम भगवान आदिनाथ की पूजा करते हैं या चंदा प्रभु पार्श्वनाथ महावीर भगवान की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ जिन बिंब से जुड़ पाते हैं। चंदा प्रभु की पूजा की तो तिजारा वाले बाबा से जुड़ गए, पार्श्वनाथ की पूजा की तो सम्मेद शिखर वाले पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ गए। हे भगवान, जब हम भगवान को याद करते हैं तो उनसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे जुड़ें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम जिन बिंब से जुड़ने की जगह जिन से जिन खड़े रहे खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो जिन बिंब से जुड़ने की जगह जिनेंद्र भगवान से कैसे जुड़े। देखिए, जब कभी भी हम पूजन प्रारंभ करें तो जो शब्द हम बोल रहे हैं वो शब्द तो बोले, और अगर किसी स्थान विशेष के जिन बिंब का भी ध्यान आता है तो उसका ध्यान करो, पर ये सोचे बिंब नहीं भगवान है और ध्यान में मगन है। भगवान के दर्शन होंगे। एक शास्त्रार्थ हुआ। पंडित गोपाल दास जी बरैया के नेतृत्व में आर्य समाज में मूर्ति पूजा का निषेध है। आर्य समाजियों ने कहा कि प्रतिपक्षियों ने कहा कि आप मूर्ति की पूजा करते, पत्थर पूजने से क्या होगा। उन्होंने जवाब दिया, किसने कहा हम मूर्ति की पूजा करते, हम तो भगवान की पूजा करते। बोले भगवान का वो तो पाषाण किए। बोले नहीं, हमने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में बिंब प्रतिष्ठा की है और भगवान के सारे गुणों को उसमें आरोपित कर दिया, वो भगवान हो गए। मांत्रिक क्रियाओं से भगवान हो गए। भगवान हो गए तो उनमें कोई क्रिया क्यों नहीं है? बोले वो ध्यान में मगन है, बोल नहीं रहे, हंस नहीं रहे, कुछ नहीं करे, बीतरागी है, क्रिया नहीं है। बोले ध्यान में मगन है, तो कम से कम श्वास तो चले। बात समझ में आ रही है? कम से कम श्वास तो चले। उन्होंने कहा अभी वो प्राणायाम किए हुए। समझ गए? तो तुम तिजारा वाले बाबा या शिखर जी वाले बाबा, किसी को भी ध्यान करो, बाबा का ध्यान करो। समझ गए? दृष्टि आएगी। ये मूर्ति नहीं, मूर्तिमान की आराधना है। समझ गए? सुशीला नागरमल जैन, मुंबई। आगे तैयार रहेंगे विनोद जैन, मनोज जैन, शिवार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुजी। वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्री कृष्ण जी को कब हो गया या कब होगा? भगवान नेमिनाथ के समोसरण में हो गया, वो 16वें तीर्थंकर होंगे। महाराज श्री, एक ऑनलाइन प्रश्न है पीहू सोनाली जैन बिटिया, ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी इंदौर से। उन्होंने कहा है महाराज श्री आपके चरणों में त्रिवाल नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि बड़े लोग अष्टमी और चतुर्दशी पर एकासन उपवास क्यों करते हैं? हमें भी विशेष रूप से मंदिर जाने, बाजार में ना खाने के लिए कहते हैं, तो महाराज श्री अष्टमी चतुर्दशी का अन्य तिथियों की तुलना में विशेष महत्व क्यों होता है और हमें उनके अनुसार यह कार्य करना चाहिए या नहीं? देखिए, ये सवाल अक्सर आता है और इसका उत्तर हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूँगा, अनेक बार इस मंच से इसका उत्तर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि अष्टमी और चतुर्दशी का कोई विशेष महत्व है? थोड़ा हाथ उठाएंगे जिनको पता है कि अष्टमी चतुर्दशी का कुछ विशेष महत्व। थोड़ा हाथ उठाएं। मुश्किल से खचाखच भरे हॉल में 50 हाथ भी नहीं उठ रहे। इसका मतलब हम लोगों की आधारभूत जानकारी की अभी भी बहुत कमी है। इसलिए इसका उत्तर अनेक बार दे चुकने के बाद आज मैं पुनः देता हूँ, अब की बार याद रखना, है ना। अष्टमी और चतुर्दशी, अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व तिथि के रूप में माना गया है। अष्टमी अष्टकर्म के विनाश की और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार उतरने की द्योतक है। एक पंक्ति में क्या हुआ? अष्टमी अष्टकर्म के विनाश की
और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार उतरने की द्योतक है और इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। मैंने बहुत पहले एक शोध लेख पढ़ा था जिसमें लिखा कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है, समझ गए? पृथ्वी से 3 गुना पानी है। ऐसे ही हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है। चंद्रमा की कलाओं से जैसे धरती का, समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल तत्व भी प्रभावित होता है। उसमें एक डायग्राम बनाकर लिखा था, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी और 15, इन 5 तिथियों में धरती पर जल तत्व उफान पर रहता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल तत्व भी उफान पर रहता है। तो उसमें लिखा कि शायद यही कारण है कि भारतीय परंपराओं में इन दिनों उपवास किया जाता है। जैन परंपरा में विशेषतः अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखा जाता है। उपवास नहीं करे तो एकासन रखते हैं, एकासन भी करे तो हरी नहीं खाते, ताकि जल तत्व कम हो, हमारा काम चल जाए। अन्य तिथियों के उपवास की अपेक्षा अष्टमी चतुर्दशी के तिथि में उपवास करने में हरासमेंट कम होता है, ऐसा उन वैज्ञानिकों का अभिमत है। और यह रिसर्च हुआ था सर्दी की बीमारी पर। अमेरिका और अन्य शीत कटिबंधीय देशों में सर्दी की बड़ी समस्या होती है, तो उसमें उनने ऐसा रिसर्च किया कि इन दिनों लोग उपवास करें तो वो अपनी सर्दी को ठीक कर सकते हैं। समझ गए? तो जो भी हो, हमारे देश में और हमारे धर्म में जो भी परंपराएं और प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी वैज्ञानिक है, इनका अपना महत्व है। इसलिए प्रत्येक जैनी को अष्टमी और चतुर्दशी को शाश्वत पर्व तिथि मानकर उन दिनों कम से कम विशेष संयम रखना चाहिए। 8 कर्म का नाश करना चाहते हो कि नहीं? 14 गुण स्थानों से पार उतरना चाहते हो कि नहीं? तो कम से कम पखवाड़े में 2 दिन तो भावना भाव कि आज मैं संयम से जीऊं और अपना जीवन सुंदर बनाऊं। तुम और दिन कुछ कर पाओ न कर पाओ, उपवास नहीं कर पाओ, व्रत नहीं ले पाओ, तो कम से कम इतना तो करो कि मैं जैनी हूं तो अष्टमी के दिन भगवान के चरणों में जाकर ढोक लगाया हूं, चतुर्दशी को भगवान को प्रणाम करे आऊं। उस दिन कोई दुराचार मेरे द्वारा ना हो, व्यसन बुराइयों से अपने आप को दूर रखूं। करा जा सकता है कि नहीं? कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को अपने जैनी होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दो, तय मान करके चलना, बहुत जल्दी भवसागर से पार उतर जाओगे। इसलिए ऐसा प्रयास सभी को, चाहे बच्चे हो या बड़े, अष्टमी चतुर्दशी को याद रखो। समझ गए? हर परंपरा में अलग अलग तिथियों और वारों का महत्व है। कहीं मंगलवार को अच्छा माना जाता है विशेष रूप से, और कहीं शुक्रवार को लोग अपने तरीके से अपनी वंदना, अपना अरदास करते हैं। जैनियों के यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी जो ऐसी तिथियां हैं जो विशुद्धतया धर्मानुष्ठान की तिथि है, इस दिन हमें विशेष धर्मानुष्ठान करना चाहिए। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग आज मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अब से हम अष्टमी चतुर्दशी को कोई एक नियम जरूर रखेंगे और यथासंभव मंदिर जाएंगे। कितने लोग हाथ उठा रहे? महिलाओं के हाथ कम उठ रहे, एक भी। सब पूरे हाथ उठने चाहिए ना? हाँ, ये हुई बात। पूरे उठाए रखो, उठाए रखो। पूरा देश देख रहा भैया, कवर करो, उठाए रखो ऐसे। ये होना चाहिए ना? हाँ, जब तक तुम्हारा हाथ ना आ जाए तब तक नीचे मत रखना। पीछे वालों तक के। ठीक है, चलिए। ये एक संदेश है, उठाए रखो हाथ आप लोग। ये एक संदेश है पूरे देश के लोगों के लिए। हम अपने धर्म के लिए प्रतिबद्ध हों
और हमारी अपनी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। आप जब ऐसा करोगे तो आपके बच्चों में धर्म के प्रति रुचि जागेगी और वो भी ऐसा कर पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज जी। महाराज जी, मैं भावना योग के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे मेरे जीवन में अनेकों बदलाव आए। महाराज जी, सबसे पहले मैं प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने 3 महीने बाद मुझे बोला कि मेरे बेबी में ग्रोथ नहीं हो रही है और रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई और कुछ महीनों तक मैं डिप्रेशन में रही। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो शिखर जी चलते हैं। शिखर जी में महाराज जी, जब मैंने शंका समाधान में सुना एक भाभी को, उन्होंने बोला कि मैंने निरंतर भावना योग किया और मुझे बहुत अच्छा बेबी हो गया। तो मैंने यहाँ से सुन के गई और मैंने रोज़ भावना योग करना शुरू कर दिया। मुझे जितना टाइम मिलता काम करने के बाद मैं सिर्फ भावना योग करती और बार बार मैं बोलती मैं स्वस्थ हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। महाराज जी, कुछ टाइम बाद मुझे खुशखबरी मिल गई कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। और महाराज जी, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट बता दिया। फिर भी मैं इस उम्मीद में कि ठीक है चलो कुछ नहीं, और मैं भावना योग करती रही, निरंतर भावना योग किया। मैंने पेट पे हाथ रख के अपने बेबी को रोज़ सुनाया कि मुझे एक धार्मिक बेबी होने वाला है, मुझे एक स्वस्थ बच्चा होगा, स्वस्थ। मैंने रोज़ भावना योग करके इसको सुनाया और महाराज जी पूरे 9 महीने बाद और मुझे एक स्वस्थ बेबी हुई जो ये है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव। ये थोड़ा और बताओ, डिलीवरी क्या नॉर्मल हुई, सीजर हुई? सीजर हुई महाराज जी, जिसमें मुझे बहुत सारी परेशानी हुई। मुझे मतलब 8th मंथ बाद ही मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी मैं उतने टाइम भी मैं सिर्फ भावना योग करती रही। मेरा ऑपरेशन हो रहा था लेकिन मेरा भावना योग चल रहा था। बहुत सुंदर। देखिए, ये अनुभव इनका ही नहीं कईयों का है। इस संदर्भ में मैं एक कहूँगा, एक तो जल्दी सोनोग्राफी कराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे केस ऐसे आए जिसमें डॉक्टर से कह देते हैं ग्रोथ नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, बच्चे को निकाल दो, आगे दिक्कत होगी। डॉक्टरों के कहने से लोग पाप कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के ऐसे अनुभव सामने आए, इस मंच से भी लोगों ने अपनी बात आप सबके बीच रखी है कि जिन्होंने ऐसा होने पर डॉक्टर की बात मानने की जगह भावना योग किया, उनने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तो आप लोग इसे खुद अपनाइए और औरों को प्रेरणा दीजिए ताकि आप खुद स्वस्थ रह सके और एक स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु मनीष जैन, रोहतक, हरियाणा। हाँ बोलो। आज का मेरा प्रश्न है कि ओम। हाँ। आज का मेरा प्रश्न है कि बिहार, यूपी, इन सब 4-5 देशों में माता के मंदिर के आगे ही क्यों बलि चढ़ती है? बिहार, यूपी आदि कुछ प्रदेशों में माता के आगे बलि क्यों चढ़ती? देखो, बलि कहीं भी चढ़ती वो उनका अज्ञान है। सब लोग नहीं चढ़ाते। अब लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और लोग बच रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिनको माँ कहते हो तो बाकी लोग उनकी संतान हैं, और कोई माँ कैसी भी हो अपनी संतान की बलि नहीं चाहेगी और बलि देखकर खुश भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसी हिंसा से समाज को बचा सके। श्री शिखर चंद जी, शिखर, आगरा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हमने भगवान तो नहीं देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन आप विराजमान हैं। हम तो आपको भगवान समझ कर ही आपकी पूजा करते हैं। धन्य हो गए हम और धन्य हो गई ये नगरी जहाँ 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए। ऐसी नगरी में आपका गुणायतन बनना, मैं समझता हूँ कि इतिहास रच जाएगा। जब तक जैन धर्म रहेगा, गुणायतन का नाम रहेगा। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है महाराज श्री कि भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में और केवल ज्ञान हो गया और बाहुबली को 12 वर्ष बाद हुआ, तो किसके तप में कमी थी? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शिखर चंद जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए।
क्यों करा रहा हूँ ये समझ लीजिए। इनका नाम तो शिखर चंद है, लेकिन इन्होंने पूरे देश में 108 शिखर बनाने का प्रण लिया था, और वो शायद पूरा भी हो गया कि बाकी है? 100वां चल रहा है। हाँ, 100वां चल रहा है। 100वां चल रहा है। तो मैं तो शिखर चंद जी से कहूँगा 101वां शिखर जी में हो जाए, जो सबसे ऊंचा शिखर हो, ऐसा भाव रखो। भाई शिखर जी बन चुका है आपके पीछे ही। अच्छा, बन चुका है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा, ये भी एक प्रेरणा है। मैं इसका उल्लेख इसलिए किया ताकि और लोग भी ऐसी प्रेरणा पा सके अपने जीवन काल में। कितने बड़े पुण्य का कार्य इन्होंने किया। अब आपका जो सवाल है, भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त लगा, बाहुबली को आपने 12 वर्ष का, 12 वर्ष नहीं 1 वर्ष, 1 वर्ष सुधार, 12 महीना है, 12 महीना। अब यह कैसे हुआ? तो और थोड़ा आगे जाओ, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे, तो 1 वर्ष के आगे 1000 वर्ष और ज्यादा। तो ये क्या है? ये एक संयोग। यथार्थ तो केवल ज्ञान एक अंतर मुहूर्त में ही होता है। जितने केवल ज्ञानी है या जितने सिद्धात्मा है, सबको वो मुक्ति एक अंतर मुहूर्त में ही मिली। समझ गए? तो फिर ये 1000 वर्ष, 1 वर्ष या एक अंतर मुहूर्त क्या है? ये उस प्रक्रिया में लग गई। देखो भाई, जिसका पुराना अकाउंट जितना फैला होता है, उसको समेटने में उतना ही टाइम लगता है। धन्यवाद। भरत चक्रवर्ती का अकाउंट जल्दी सिमट गया, और आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गया। पर मैं एक ही बात कहता हूं, एक अंतर मुहूर्त में हो, चाहे 1000 वर्ष में हो, चाहे 1 लाख वर्ष के बाद में हो, केवल ज्ञान हो, ये सोचो। समझ गए? शास्त्र में 2 नाम आते हैं, एक गुणित कर्मांशिक और एक क्षपित कर्मांशिक। कई तरह के जीव होते हैं, तो जिस जीव के अंदर के कर्मांश जितने होते हैं, उसके क्षय में वैसा ही संयोग बनता है। हो सकता है भरत चक्रवर्ती की ऐसी स्थिति होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि आदिनाथ भगवान की तपस्या कमजोर थी और भरत चक्रवर्ती ज्यादा तपस्वी थे। ये केवल एक संयोग है। कई लोग इसे दूसरे रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती घर में ही बैरागी थे, उनने कर्म अपने घर में ही झड़ा लिए थे। क्या बोले? भरत चक्रवर्ती घर में ही बैरागी थे, उनने अपने कर्म पहले ही झड़ा लिए, इसलिए एक अंतर मुहूर्त में काम हो गया। तो इस बात को सुनकर एक आचार्य से किसी ने कहा, काहे को लफड़े में पड़े, इतनी लंबी लंबी तपस्याएं तो बेवकूफ़ी है, पहले ही घर में आनंद से रहो, चक्रवर्ती भरत की तरह, आखिरी में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बड़ी तगड़ी लताड़ लगाई, उनसे कहा सुनो, भगवती आराधना का ये प्रसंग है, बहुत ही प्रेरक है। वहां लिखा, सुनो, किसी अंधे को किसी महानगर के चौराहे पर, व्यस्ततम चौराहे पर, दिन के 12 बजे, किसी अंधे को किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर दिन के 12 बजे यदि निधान मिल जाए, खजाना मिल जाए, तो यह देखकर या यह समझ कर के कि अंधे को खजाना मिलता है, आंखें फोड़ लेना समझदारी नहीं कहलाएगी। समझ गए? इसलिए आंखें मत फोड़ो, आंख खोल के रखो। एक भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने में भरत चक्रवर्ती को कितने भाव लगे, ये भी तो देखो। इसलिए जब जागो तब सवेरा, और जहां हो वहीं रहो, इसी में उद्धार। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आनंद जैन, वर्णी कॉलोनी, सागर। नमोस्तु मुरिश्री। एलक जी की शुल्लक जी के चरणों में क्षामी। गुरुदेव,
मेरी शंका यह है, जगह जगह सहस्त्रकूट मंदिरों का निर्माण हो रहा है जिनके आकार अलग अलग हैं। कोई बहुमंजिला है, कोई पिरामिड आकार के हैं। जिनागम में क्या आकार निश्चित है और इनका इतिहास क्या है? देखिए, ये बात बहुत सही है कि वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जगह जगह अनेक सहस्त्रकूटों की रचना। हमने पुराणों में सहस्त्रकूट जिनालय के बारे में पढ़ा है, देखा नहीं। देखने में भारत में प्राचीन सहस्त्रकूट, प्राचीनतम सहस्त्रकूट देखते हैं तो 2 या 3 हैं। उनमें एक टीकमगढ़ के पास बानपुर है। बानपुर में लगभग 10वीं शताब्दी का एक सहस्त्रकूट जिनालय है, जो शिखरबंद मंदिर के अंदर एक फलक पर छोटे छोटे भगवान अंकित हैं। वो सहस्त्रकूट जिनालय के रूप में। दूसरा रहली पटना में लगभग इसी काल की एक सहस्त्रकूट के फलक है। तीसरा, जहाँ तक मुझे स्मृति है, कोनिजी पाटन में भी एक सहस्त्रकूट जिनालय है। इसी तरह एक एक फलक में। ऐसे यहाँ सम्मेद शिखर जी में, ये बहुत पुराना नहीं है लेकिन एक ही फलक पर है, रेरापंथी कोठी में। लेकिन गुरुदेव का जब से इस पर ध्यान गया, तब से जब भी उनके मन में आया तो अब तो बहुत जगह सहस्त्रकूट बन रहे हैं। अब सहस्त्रकूट बन रहे हैं तो सब अलग अलग बन रहे हैं। तो अलग अलग बनेंगे तभी तो तुम लोग मज़ा आएगा। सब एक से बनेंगे तो मज़ा कैसे आएगा? सिर्फ तो तभी निखरेगा। तो आप जितने भी सहस्त्रकूट देख रहे हैं सब अलग अलग है, और शिखर जी में गुनायतन में जो सहस्त्रकूट बन रहा है वो सबसे अलग है। आप लोग देखोगे, ये पहला सहस्त्रकूट है जो 7 मंजिल का है। हर भगवान को आप बाहर से वंदना कर सकोगे। हर माले में बैठकर आप पूरे परिवार के साथ 4 परिवार बैठ के विधान कर सकेंगे। और जिसमें 2 सीढ़ियां हैं और 2 लिफ्ट है, ये अपने आप का पहला सहस्त्रकूट जिनालय आप लोग देखेंगे, और बड़ा विस्तार युक्त है। ये चीज़ें हैं अपनी अपनी। हमारे आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जैन ने उसे बहुत सलीके से बनाया है। तो ये चीज़ें हैं और इसको देख करके काम करना चाहिए। हाँ। टॉनी नितिन वैशाखिया, गंजवासोदर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार अनंतानंदबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंजबाता जैन समाज, त्रिमूर्ति जैन समाज, चंद्रपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुरुदेव, आज का दिन हम सभी लोगों के जीवन में सर्वश्रेष्ठ रहा। आपके मुखारबिंद से शांति धारा, पाठ प्रक्षालन, शास्त्र भेंट का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, आहार दान का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव, हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी शिष्य को गुरु से राग हो जाए तो यह किस श्रेणी में आएगा और शिष्य के धर्म यापन के लिए किस तरह सहायक होगा? देखो, शिष्य का गुरु से राग अनुराग होना चाहिए। यही अनुराग भक्ति का रूप लेती है, समझ गए? पर ये भाव विशुद्धि युक्त अनुराग होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। तो शिष्य का राग वो उसका भाव तारक होता है, क्योंकि पानी गर्म भी हो तो आग बुझाने की सामर्थ्य रखता है। जब तक गुरुओं से राग नहीं होगा तो विषयों का राग नहीं मिटेगा। इसलिए संसार का राग मिटाना चाहते हो तो धर्म से अनुराग जोड़ो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतुल कुमार जैन, गोटेगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चिद्रूप का अर्थ क्या होता है? हाँ, आपके गांव के चिद्रूप सागर हैं, देख लो, समझ लो। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। चिद रूप, हाँ। चैतन्य स्वरूप जो हमारी चेतना आत्मा है, उसको चिद रूप बोलते हैं। बहुत नमस्ते। हाँ, पुष्प जैन, अमर पाटन। महाराज जी, काम छोटा हो या बड़ा, उसको करने के लिए सबसे अहम पड़ाव होता है उसको शुरू करना। लेकिन कुछ विलम्ब के कारण हम अपना ये पहला पड़ाव नहीं देख पाते। कुछ लोग के बहुत बड़े विचार होते, क्रांतिकारी विचार होते हैं कि हमें ये कार्य करना है, लेकिन उनको ये स्टार्ट नहीं मिल पाता है, ये उनको शुरुआत ही नहीं मिल पाती है। और मेरी शंका ये है कि इस स्टार्ट को जल्द से जल्द कैसे किया जा सके कि ये हम अपने जो हमारे विचार है उसको पूर्ण कर सकें। बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। काम छोटा हो या बड़ा, उसका पहला पड़ाव है काम को शुरू करना। बात बिल्कुल सही है। काम की चर्चा करना,
काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाता। कोई भी काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब हम उसके प्रति सचेष्ट हों। तुम्हारे पूछने का ये भाव बिल्कुल सही है कि हम काम को शुरू कैसे करें। देखिए, इसके लिए 2 काम करना चाहिए। 2 नहीं 4 बोल देता हूँ, 4 शब्द बोलता हूँ। समय कितना है भाई? है ना? चलो, हाँ। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। काम करने की इच्छा होना डिजायर है, काम करने का निर्णय लेना डिसीजन है। डिजायर बहुत सारे आते हैं, कुछ डिजायर को हम अपने निर्णय में बदलते हैं। इच्छा को हमने निर्णय में परिवर्तित किया, लेकिन कईयों के निर्णय ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए चाहिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, समझ गए? और फिर चाहिए डिवोशन, माने एकदम अपने आप को उसमें खपा देने का भाव, समर्पित हो जाना। तो अपने जीवन में सफलीभूत होना चाहते हो तो अपनी इच्छा को निर्णय में, निर्णय को संकल्प में और संकल्प को समर्पण में परिवर्तित कर दो, हर काम पूरा होगा। समझ गए? जब तक ऐसा नहीं हो, काम अधूरा ही रहेगा। कमल कुमार अग्रवाल, इंदौर। गुरुदेव, मेरे घर में श्री ऋषिमंडल जी यंत्र, सिद्ध यंत्र और विनायक यंत्र विराजित है। हम अष्टमी चतुर्दशी को उनका अभिषेक करते हैं। और क्या करना चाहिए एवं यंत्र रखना उचित है क्या? देखिए, अगर कोई भी यंत्र आप रखते हैं तो यंत्रों के पूर्ण पहले लेने से पूर्व देखना चाहिए पूज्य यंत्र है या सामान्य यंत्र है। यदि पूज्य यंत्र है तो उनकी पूरी शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, विधि विधान से उसका काम होना चाहिए। सामान्य यंत्र है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रख सकते। पूज्य यंत्रों को घर में तभी रखना चाहिए जब शुद्धि हो। जहाँ तक सिद्ध यंत्र, विनायक यंत्र है, मेरे विचार से आज के समय में घरों में उतनी पवित्रता नहीं रहती, इसलिए इनको मंदिर जी में ही रखना ज़्यादा उचित है। ऋषि मंडल यंत्र का जहाँ तक सवाल है तो आप ऋषि मंडल यंत्र को थोड़ा नज़दीकी से देखिएगा तो ऋषियों के साथ पूरी देवियाँ बैठी हैं, जिनका मूल जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं ऋषि मंडल यंत्र की अनुमोदना नहीं कर सकता। जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आदेश मम्मा पथरिया। महाराज श्री और सभी मंच पर सभी महाराज श्री को बारंबार पथरिया वालों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि जब भरत चक्रवर्ती इतने घर में बैरागी थे तो उनका अपने भाई के लिए, भाई पर चक्र छोड़ने के लिए ऐसे कैसे भाव हो गए कि उनने अपने भाई पर चक्र चला दिया, इतने जब वो घर में बैरागी? भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे। बै यानी निश्चय से रागी थे, समझ गए? वो बैरागी भरत देखना है तो आप श्री राम के अनुज भरत को देखो। एक अपनी गद्दी के लिए भाई पर चक्र चलाता है और एक अपने भाई के लिए गद्दी को छोड़ देता है। राज्य मिलने के बाद भी 14 वर्ष तक जो सिंहासन पर नहीं बैठना पसंद नहीं किया, बैराग्य किसका अधिक है? समझ गए? तो भरत चक्रवर्ती यद्यपि क्षायिक समयनिष्ठी थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर चारित्र मोह का ऐसा प्रबल उदय आया कि वे अपनी बुद्धि को संतुलित नहीं कर पाए और अपने चक्र को ये जानते हुए भी कि ये दिव्यास्त्र कुल का घातक नहीं होते, युद्ध में हारने के बाद भी अन्यायोचित तरीके से उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से चक्र चलाया। बाद में उन्हें बड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ा। तो ये परिणति का चक्र था।
जिसके कारण चक्र की ऐसी परिणति हो गई, ऐसा समझना चाहिए। पूज्यवर मुनिषी महाराज श्री निर्वेक सागर जी पथरी- महाराज जी के पावन चरणारविंद में हाँ, हाँ। नमोस्तु देखो, पूर्वक महाराज निवेदन श्री करते के हैं। सवाल अभी जो होते हैं बहुत ही, हाँ चलेगा चलेगा, महाराज श्री का जो सवाल होता है सभी को बहुत ही संदेशप्रद होता है। उत्तर तो महाराज भी दे सकते हैं, लेकिन महाराज जी हमारे माध्यम से आप लोगों तक बहुत सारी अपनी बात पहुंचवाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि महाराज जी का प्रश्न तो चाहे कितने ही बाहर के लोग हों, रोज होना ही चाहिए। चलिए। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, विश्व के अनेक देशों में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर के विभिन्न धर्मों और विभिन्न जाति और विभिन्न रूप रंग के लोग रहते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने रूप में कृष्ण जी का रंग लिए हुए हैं और वो बहुत गोरा बनना चाहते हैं। गोरा जो है और गोरा बनना चाहता है। आज भारत में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों से पूरा मार्केट भरा हुआ है और घर गृहस्थी का सबसे ज़्यादा खर्च अगर कोई हो रहा है तो इस क्रीम पाउडरों में ज़्यादा खर्चा हो रहा है। क्या आज जबकि पूरा विश्व, भारत में नहीं विश्व में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, आज उनका जन्म महोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं, तो श्री कृष्ण का बाहरी रूप क्या हमें ये प्रेरणा नहीं देता कि बाहरी रूप कैसा भी हो किंतु अंतरंग रूप को हम निखारें तो हमारा जीवन भी महान बन सकता है। कृपया आज का यह महोत्सव हमारे लिए क्या उपदेशता है बताकर को उपकृत कर। बहुत बहुत ही अच्छी बात महाराज ने आप सबको रखा, आपके बीच रखी। एक व्यापारी ने अभी मुझसे कहा, जिसका जनरल स्टोर और किराना दोनों का इकट्ठा काम है, उसने कहा महाराज आजकल लोग पेट के लिए कम, बाल और गाल के लिए ज़्यादा खर्चा करते हैं। आप सबका बजट उधर ज़्यादा जाता है। लेकिन दो पंक्तियां कहूँगा। क्या जरूरत है गहनों की? क्या जरूरत है गहनों की जब प्रकृति ने तुम्हें संवारा है? क्या जरूरत है गहनों की जब प्रकृति ने तुम्हें संवारा है? देखो चांद कितना सुंदर लगता है बेगहने। देखो चांद कितना सुंदर लगता है बेगहने। काश व्यक्ति अपने नैसर्गिक सौंदर्य को समझने की कोशिश करे। श्री कृष्ण का रंग भले काला था पर कितने मेटेलिक तेज है ना। आज भी बहुत सारे काले लोग हैं लेकिन एकदम उनका तेज अलग दिखता है। और एक बात बताऊं, प्रकृति ने तुम्हें जो जन्म दिया है ना, सबसे बढ़िया मैचिंग है। तुम्हारे स्किन और नाखून की मैचिंग जो प्रकृति की है, कोई नेल पेंट पोत के बना सकते हो क्या? हाँ, तुम्हारे ओठों की और गाल की मैचिंग जो प्रकृति ने बना के दी है, कितनी लिपस्टिक से हो सकती है क्या? बोलो। तुम तो पोत पात के और गड़बड़ करते हैं। और एक दिन कहा महाराज जी, आजकल जो नेल पेंट लगाते हैं ना, वो शरीर की मैचिंग की नहीं, साड़ी की मैचिंग के लिए करते हैं। हमने कहा धो गई भाई, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। हमारे देश में 16 श्रृंगार की बात है। 16 श्रृंगार करो। और एक और रहस्य की बात बता रहा हूं। 16 श्रृंगार किसका होता है? हाँ, किसका होता है? महिलाओं का नहीं। अभी जब मैंने पढ़ा तो केवल महिलाओं के 16 श्रृंगार नहीं होते, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। पुरुषों के भी 16 श्रृंगार।
पुरुषों के भी 16 श्रृंगार है, इंद्र भी 16 श्रृंगार करता है। लेकिन देखो सब करते हैं, 16 श्रृंगार पूरे करते हैं। तो ये 16 श्रृंगार करो, लेकिन ऐसे वस्तुओं से जो नैसर्गिक हो। समझ गए? आभूषण और अनुलेपन दोनों का उल्लेख हमारे पुराने ग्रंथों में मिलता है। लेकिन आभूषण ऐसे हो जो तुम्हारे लिए और खिलाए, और अनुलेपन भी ऐसा हो जिसमें तुम्हारे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और किसी अन्य प्राणी का संहार न हो। दूसरों का संहार करके, अन्य प्राणियों का संहार करके अपना श्रृंगार करना कतई उचित नहीं है। वो श्रृंगार भी कल तुम्हारे संहार का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा अपने में रहो, और सजना संवरना भी हो तो तुम दुनिया में सजो संवरो। कम से कम मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म स्थानों में तो ठीक रहो। मैं एक जगह पर था, चातुर्मास चल रहा था। वहाँ काफ़ी तादाद जैनों के 25,000 से ज़्यादा आबादी। हम थोड़े शहर से बाहर चातुर्मास कर रहे थे। अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत सारे लोग वहाँ सब मंदिरों के दर्शन करने आते। स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो लोग आते, सब मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, और उनमें से मैंने देखा 70-75 साल की महिलाएं भी लिपस्टिक पोत के आई थी। सब लिपस्टिक लगाए। मैंने पूछा क्या मामला है भाई? तो एक ने जो कहा उसे मुझे और आश्चर्य हुआ। बोले महाराज इसमें से ज्यादातर उपवासी है। अब बोलो कहां है हम? किसके लिए सब? किसको दिखाना? किसको रिझाना? मंदिर में भी जाओ तो इतने सच संवर के जाओ। बताओ, अपनी ड्रेसिंग टेबल पर अपने को सजाने में 20 मिनट, अब भगवान की बेदी पर 2 मिनट। क्या है? बोलो क्या है? किसी ने बड़ी अच्छा आप लोगों के लिए कि आज की महिलाएं इतना सज संवर के मंदिर क्यों जाती? पता है आपको? हाँ, क्यों जाती? इसलिए जाती कि ऐसा लिखा है पंचम काल में देवी देवता मंदिरों में नहीं आते। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पंचम काल में देवी देवता मंदिरों में नहीं आते, इसलिए आप लोग देवी देवता बनकर भगवान के पास जाते। होड़ देवों से लगाई, मनुज बनना न सीखा। होड़ देवों से लगाई, मनुज बनना न सीखा। विश्व को बामन पगों से मापने की कामना है। ये कैसी विडंबना है? हमें समझना होगा, संवेदनशील बनना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक कवि ने तो बड़ा तीखा व्यंग किया कि देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां, ध्यान से सुनना भी, देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। समझ गए?
क्या विचित्रता है। मैं कह रहा था, समझ गया आप लोग कि यहीं पूरी हो गई। देव यहां मंदिर में पहुंची, बाल बिखराए हुए देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। अब ये कहानी है, इसमें कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें अपना प्राकृतिक जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। आज जिस तरह की चीज़ें आप लोगों के उपयोग और उपभोग में आ रही है, उनमें प्राय केमिकल्स होते हैं, महा भयानक बीमारियों के भी कारण हैं और पैसे का भी अपव्यय है। आप अपने आप को उसको लगाकर सुंदर मानते हो पर दिखते नहीं। अरे कौवा पाउडर पोत ले टेलीकॉम तो क्या, कौवा कौवा ही रहेगा। और कौवा अगर कौवा बनकर आएगा तो तुम्हारा ध्यान खींचेगा, कौवा पोत पुता के आएगा तो और क्या होगा। और कितने ही पोत पात ले, मुंह से तो कांव कांव ही निकलेगा। तो भैया पोतने की जगह कांव कांव करने की आदत बदल दो। कदाचित तुम को कौवे की तरह काले भी क्यों ना हो, पर कोयल की तरह कूकना सीख जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, समझ गए। तो यही है श्री कृष्ण का जीवन आदर्श, उसको अपने अनुरूप ढालेंगे, सुनिश्चित हम सबका जीवन धन्य होगा। महाराज श्री के इस सवाल के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।